वहीं बेगूसराय से एक बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। आपसी रंजिश में गोली मारी गई है। संचित सिंह और रंजीत सिंह को गोली मारी गई है। तो बेगूसराय से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि संचित सिंह और रंजीत सिंह ये 2 नाम हैं युवकों के, जिन्हें गोली मारी गई है। इलाज के लिए दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मटिहानी थाना के मटिहानी गांव की ये पूरी घटना। अज्ञात लोगों पीछे से आया, पिस्टल से फायरिंग करके जो है जान मारने की कोशिश किया, लेकिन शुक्र है जो जान में गोली लगा है, पैर कमर के नीचे 4-5 गोली सचिन जी को लगा है। तो बेगूसराय से आपको खबर बता रहे हैं, मटिहानी गांव की ये पूरी घटना, जहां अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी है। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है और स्थिति गंभीर बताई जा रही है दोनों की। और बेगूसराय से हमारे सहयोगी संतोष कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, अभी क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जैसे अपराधियों ने बीती रात इस घटना को अंजाम दिया है। देर रात जब ये लोग वापस जा रहे थे, उसी वक्त अपराधियों ने इन दोनों लोगों को गोली मारी है। हालांकि पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो जानकारी अभी तक मिल रही है, जो इसमें आरोपी का नाम एक आ रहा था संतोष कुमार, उसकी घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो है उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है, जिस तरह अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और भीड़ भाड़ वाली जगह में अंजाम दिया है, तो कहीं न कहीं अपराधी बेखौफ। बिल्कुल संतोष, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन बिखर गया है। पहले आरजेडी ने एक तरफा दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया। इससे नाराज कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से डॉक्टर अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं मुंगेर की तारापुर सीट से राजेश कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब दोनों ही सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है। वहीं एनडीए की तरफ से दोनों सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती का द एंड। दो सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के पहले आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती टूट गई है और महागठबंधन खंड खंड हो गया है। आरजेडी की मनमानी से नाराज कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से डॉक्टर अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। तो मुंगेर की तारापुर सीट से राजेश कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। स्थान से अतिरेक जी और तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा जी एक नौजवान हैं और नौजवान काफी ऊर्जावान हैं। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब दोनों ही सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जीत उसी की होगी। कांग्रेस पार्टी ने अगर दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? जो दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जनता की भावना है, जन भावना है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जनता चाह रही है। देखिए, राजद सपोर्ट से नहीं मतलब है, वहाँ तो जनता है, जनता ही जनार्दन है, जनता डिसाइड करेगी। वेल, देखिए वहाँ पैरासूटेड कैंडिडेट है और मैं वहाँ गांव से पला हुआ वहीं काम करता हूँ 7 साल से, तो ये फर्क पड़ेगा वहाँ। पार्टी ने अपनी तरफ से सारा चीज़ देख लिया, सारा चीज़ समझ लिया, उन्होंने परखा है कि कौन यहाँ पे जीत सकता है। ये हम खाली इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी ने महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था। तब भी दोनों सीटों पर हार नसीब हुई थी और दोनों ही सीटों से जेडीयू चुनाव जीत गई। अब अलग अलग चुनाव लड़ रही कांग्रेस और आरजेडी एकजुट एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगी, ये जल्द ही पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी के दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास से बात हुई थी, लेकिन तेजस्वी की सफाई से
कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं हैं। तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों की। नहीं, कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात करिए, कह रही कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, बाई इलेक्शन है। महागठबंधन की लड़ाई फ्रेंडली फाइट तक आई। 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने महागठबंधन का संतुलन बिगाड़ दिया है। दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के आरजेडी के एक तरफा फैसले ने कांग्रेस को नाराज कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने ये साफ कर दिया है कि अगर आरजेडी ने उनके लिए कुशेश्वर स्थान की सीट नहीं छोड़ी तो अब कांग्रेस भी दोनों सीटों से चुनाव लड़ने को तैयार है। तो वो दोनों, जब मेरा सीट कुशेश्वर स्थान था, मुझे कांग्रेस को लड़ना था, उन्होंने दोनों सीट पर घोषणा कर दी, तो हम लोग भी कांग्रेस पूरे देश में हैं, हम लोग भी दोनों सीट पर लड़ेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने फैसले पर सफाई दी। ये भी कहा कि उनकी बात कांग्रेस प्रभारी से हुई थी, लेकिन तेजस्वी की सफाई के बाद भी कांग्रेस नेताओं के तेवर नरम नहीं पड़े। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने 2 टूक कहा कि जानकारी देना और अकेले फैसला लेने में अंतर होता है। सामंजस्य होता है, कोई महागठबंधन होता है तो बैठ के बातचीत होती है। इंफॉर्मेशन देना और डिसीजन लेना दोनों अलग अलग बात होती है। उन्होंने प्रभारी को क्या इन्फॉर्म किया या उनसे पूछा, बात होना राजनीति में किसी भी दल के लोग से किसी से भी बातचीत हो सकती है, लेकिन कोई निर्णय हो तब ना। बिहार में 2 विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट के लिए उपचुनाव होना है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में तारापुर से आरजेडी और कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस इस बार भी अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई है। उपचुनाव में महागठबंधन में हुई इस खटपट का फायदा एनडीए को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट।